हाँ तो नमस्कार साथियों, चलिए आज हम शुरू करते हैं 11th क्लास मैथ। जो एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी आपकी 3.1। प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे बहुत मज़ेदार तरीके से, मज़ा आएगा क्लास में। पहले हम कॉन्सेप्ट चुन चुन के फोड़ेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे भाई। एक कोण, यहाँ पे बात की गई है कोण की, किसकी? एंगल की बात की गई। एंगल क्या होता है? एक कोण वह माप है, देख सकते हो, वह माप है जो किरण के उसके प्रारंभिक, मेन पॉइंट यहाँ पे है, किरण और साथ में प्रारंभिक बिंदु, उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। जो कोण होता है वो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु, किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से कोण बनता है, वही एक प्रकार की माप होती है। देख सकते हो एक कोण वह माप है जो एक किरण, मान लेते हैं किरण है भाई, ये आपकी किरण है, यहाँ इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, लास्ट बिंदु ये है, उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। मतलब ये चीज अगर ऐसे रोटेट करे तो यहाँ पे ये जो बनता है इसी को कोण कहते हैं। थीटा मान लो ये पॉइंट आपका ए हुआ, ये मान लो बी हुआ, ये मान लो ओ है, तो यही आपका कोण थीटा बन जाता है। आराम से समझ सकते हो कि कोण किसे कहते हैं। कोण वह माप है जो किसी किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः, उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। तो कोण हो गया। कोण के मात्रक पहले डिग्री हम सब यार पढ़े थे, डिग्री पता होगा ना, 10th में डिग्री था 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे होते थे। लेकिन कोण का एक मात्रक और यहाँ पे ऐड हुआ है जो कि है रेडियन। डिग्री तो होता ही है, डिग्री को व्यक्त करते हैं ऐसे, मान लो 45 डिग्री लिखना है तो ऊपर ऐसे ऐसे लगा देंगे तो हो गया 45 डिग्री। अच्छा, एक मात्रक होता है रेडियन, यहाँ पे एक नया आपको यूनिट मिला, रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन भी होता है भाई, रेडियन में ध्यान रखिएगा। कोण का मात्रक डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बोलता है डिग्री से कोण में बदलिए, और डिग्री से आपको रेडियन बदलना है, फिर कहता है रेडियन से डिग्री में बदलिए। मतलब क्वेश्चन अगर कहेगा कि डिग्री को रेडियन बदलो तब कुछ प्रोसेस करेंगे, और एक क्वेश्चन बनता है रेडियन को डिग्री में बदलूंगा भाई। तो अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो या डिग्री को रेडियन में, तो क्या करते हैं? पहली बात, कुछ चीज़ों को ध्यान सुनिएगा। डिग्री को कैसे व्यक्त करते हैं पता है? डिग्री को व्यक्त करने का तरीका ऐसे, जिसके ऊपर व्यक्त करते हैं उसको ऐसे लगा देते हैं, जिस संख्या का हमें डिग्री में लिखना हो। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें, जैसे आप यहाँ से देख भी सकते हो, जैसे मैं 45 डिग्री लिखना है तो ये और ऊपर ऐसे लगा देंगे, नॉट या जीरो कह सकते हो। जैसे मान लो हमें लिखना है 50 डिग्री तो ऐसे लगा देंगे, 60 डिग्री तो ऐसे लगा देंगे, ये डिग्री का साइन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम जानते हैं सर, एक डिग्री में जो होता है, एक डिग्री में ध्यान सुनिएगा, वो होता है आपका 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। एक डिग्री में 60 मिनट होता है, इसको व्यक्त करते हैं एक और डिग्री बराबर 60, और यहाँ पे सिंगल डैश लगाएंगे। सिंगल डैश व्यक्त करता है मिनट को। तो एक डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट में बाबू, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। अच्छा, यहाँ से अगर इसी प्रकार बात करें तो एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। इसको तो जानते होंगे, एक मिनट में होता है 60 सेकंड। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं? 1 सिंगल डैश बराबर 60 डबल डैश, डबल डैश को सेकंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर डबल डैश लगा है तो उसको सेकंड बोलेंगे, सिंगल डैश लगा है तो उसको मिनट बोलेंगे। एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये चीज़ जानते हो। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें डिग्री को मिनट में बदलना हो भाई, अगर डिग्री को मिनट में बताओ, अगर एक डिग्री का माप 60 मिनट के बराबर है तो दो डिग्री का माप जो होगा 120 मिनट के बराबर होगा। तो यानी डिग्री को मिनट में अगर बदलना हो तो 60 से गुणा करते हैं, कह सकते हो। यहाँ से अगर कह सकते हो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, नोट करना पॉइंट को, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, 60 से गुणा करते हैं, बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अच्छा, 60 से गुणा करते हैं, अच्छी बात है। इसका उल्टा हो तो क्या करोगे? अगर आपको कहाँ से कहाँ आना हो, मिनट से डिग्री आना हो तो 60 से भाग कर देंगे। डिग्री को मिनट में, डिग्री में है क्वेश्चन, मिनट में ले जाना है तो 60 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं।
इन सारी चीज़ों को याद रखना भाई। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितना आएगा, 120 सेकंड। आया कहाँ से भाई, गुणा करने पे ही तो आया। तो इसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 डिग्री से गुणा करते हैं और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। ऐसे याद करो यार, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 2 डिग्री में 120 मिनट, 3 डिग्री में 180 मिनट। तो ऐसे बन रहा है ना, गुणा ही तो कर रहे हैं। तो यानी समझ जाइएगा, अगर डिग्री में है क्वेश्चन कहते मिनट में चेंज करो तो आराम से करेंगे, बट 60 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे मिनट में है, सेकंड में जाना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक का फैक्ट होता है। अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे। कौन कौन से, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलें। और एक क्वेश्चन होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ तक नोट करिएगा, इसको नोट कर लीजिए इतना, ये सारे फैक्ट हैं। उसके बाद में हम कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे, तब एक्सरसाइज पे आएंगे कि एक्सरसाइज पे आने के बाद कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से तैयार है, धक्का फोड़ेंगे क्वेश्चन को। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों, कॉन्सेप्ट देखते हैं। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन बनता है। एक अगर डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में पूछेगा, अगर रेडियन में दिया होगा तो डिग्री में पूछेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साथियों कभी भी क्वेश्चन अगर डिग्री में हो और रेडियन में पूछे तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। कितना भी रेडियन लिखा हो, जैसे 5 रेडियन 10 रेडियन, तो उसको अगर डिग्री में लाना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा पाई बटे 180। पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, कहाँ से कहाँ आने के लिए, डिग्री से रेडियन में आने के लिए। जस्ट उल्टा है उसका, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। मतलब क्वेश्चन अगर रेडियन में है और बोल दे तुम डिग्री में लाओ, तो रेडियन से डिग्री में लाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, उसका जस्ट उल्टा है। अच्छा याद करने को तरीका है, पाई का मतलब रेडियन होता है, जिसमें ले जाना है उसे सोचो, जिसमें ले जाना है। जैसे रेडियन में लाना है तो रेडियन में लाना है तो पाई रेडियन के मुताबिक आता है, तो पाई ऊपर रहेगा। अच्छा किस में लाना है, कोण में लाना है, मतलब डिग्री में लाना है। डिग्री बताओ 180 के साथ डिग्री लगता है, कह सकते हो याद करने का तरीका। जिसे ले जाना है वो ऊपर रहेगा और दोनों रहेंगे, 180 पाई रहेगा। अब तुम भूलोगे पता है कहाँ, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, यहाँ पे तुम्हें भूल होगी यहीं से। तो ये होगा नहीं कि आप याद कर लीजिएगा, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं रेडियन में लाने के लिए, लेकिन डिग्री में लाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। अच्छा आता कहाँ से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगर बात करें हम यहाँ से, अभी 180 डिग्री अभी पढ़े थे, आप यहाँ से बात करें पाई रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है, क्योंकि पाई के साथ रेडियन मात्रक होता है। 180 डिग्री, कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर कम होगा, तो 1 रेडियन का मान जो होता है वो होता है 180 बटे पाई डिग्री, यही होगा। अरे भाई 1 रेडियन का मान होगा 180 बटे पाई। अब देखो रेडियन को डिग्री में ले जाने के लिए 180 बटे पाई से, अब एक का पता है, जितने का पूछना है निकाल लो, 10 20 n जितना पूछे। तो बताओ रेडियन को डिग्री में लाने के लिए कैसे गुणा कर देंगे, 180 बटे पाई से। इसका जस्ट उल्टा ये वाला है, आप पढ़े होंगे कि 180 डिग्री में 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कितना होता है, पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अच्छा तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। अब ढंग से देखो, अगर एक का तुम्हें पता है तो कितनों का निकालना हो निकाल लोगे। 1 डिग्री का माप होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो एक का पता है। देखो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, देखो डिग्री किस में गई, रेडियन में, तो एक का पाई बटे 180, जितने का पूछे उसमें गुणा करवा दीजिए, बस जितने का भी पूछे। तो ये होता है। और एक कॉन्सेप्ट होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। देखिए एक वृत्त होता है, मान लीजिए एक सर्किल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कोई सेंटर है यहीं पे, और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए त्रिज्या r है और ये भी त्रिज्या r है, और ये जो चाप काटता है ये इतना, कोई मान लो चाप काटता है इतना, ये है आपका चाप कटा है। इसकी जो माप लेते हैं l ले लें, इसकी माप l ले लें, कितना ले लें, l। यहाँ पे कोण थीटा बन रहा हो, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा हो, चाप की लंबाई l, त्रिज्या r, कोण थीटा ले लें, है ना। यहाँ से अगर बात करें, यदि थीटा कोण एल लंबाई का चाप काटे त्रिज्या आर हो, यदि थीटा कोण एल लंबाई का चाप काटे और त्रिज्या आर हो, तो एक संबंध होता है यहाँ से, चाप की लंबाई एल माने हो, बराबर एल माने हो, और जो कोण है वो है थीटा, कोण थीटा है। और पता है थीटा जो है रेडियन में हमेशा होगा, हमेशा रेडियन में होगा। अच्छा इसी प्रकार बात करें, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आर, त्रिज्या तो आर है। तो एक इसमें फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे का त्रिज्या, है ना, कोण बराबर चाप बटे का त्रिज्या। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि जो कोण रखना कभी तो रेडियन में रखना, कोण का आंसर आएगा तो रेडियन में आएगा।
इसका जो आंसर आएगा, कोण का मान जो आएगा ये हमेशा रेडियन में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा रेडियन में आएगा। यहाँ पे आंसर रेडियन में आता भी है, और जब कभी भी कोण रखते हैं तो रेडियन में रखते भी हैं, डिग्री में कभी नहीं रखते, हमेशा रेडियन रखेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें तो कोण मतलब थीटा और बराबर चाप मतलब एल बटे त्रिज्या मतलब आर, थीटा बराबर एल बटे का आर, और जो आंसर आएगा वो आएगा रेडियन में, कोण रेडियन में आएगा। चाप की लंबाई मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, त्रिज्या में मीटर सेंटीमीटर कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी चाप की लंबाई एल हो, अगर थीटा कोण चाप की लंबाई एल काटे और त्रिज्या आर हो तो उसमें संबंध होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे एक चीज जो पॉइंट है वो है कि थीटा को रेडियन में रखें, रेडियन में रखें हमेशा, कभी भी अगर थीटा रखना हो, कोण का मान रखना हो तो हमेशा रेडियन में रखिएगा। अच्छा, डिग्री में होगा तो रेडियन में कैसे लाओगे, डिग्री में होगा तो रेडियन में लाने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। तो थीटा को रेडियन में रखें, हमेशा ध्यान रखिएगा। याद करने का तरीका है, कोण के सामने चाप काट रहा था तब तक त्रिज्या नीचे आ गई। याद करने का तरीका है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या को कैसे याद करेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या को याद करने का तरीका है कि कोण के सामने चाप काट रहा था तब तक त्रिज्या नीचे आ गई, यही याद करने का तरीका है। मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आप यहाँ से 2-3 बार रिपीट करोगे कि कोण के सामने चाप काट रहा था तब तक त्रिज्या नीचे आ गई, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा को हमेशा रेडियन में रखेंगे, थीटा आएगा भी तो रेडियन में आएगा भी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपका 3.1 पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उसके मुताबिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं साथियों, और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते रहेंगे उसके पहले कॉन्सेप्ट को हम देखते रहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आएंगे एक्सरसाइज 3.1 पर, टेक है स्क्रीनशॉट। हाँ तो आइए साथियों क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब जो डिग्री में दिया है उसे आपको रेडियन में चेंज कर देना है, उसी संगत चेंज करना है। आइए करते हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे यार कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। क्वेश्चन सारा तुम्हारा डिग्री में है, ले चलना है तुम्हें रेडियन में, तो आइए गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दिया है 25 डिग्री, इसको लिखोगे 25 डिग्री बराबर 25 गुणे पाई बटे का 180, पाई बटे का 180, और ये तुम्हारा जो आंसर आएगा ये आएगा रेडियन में। किस में आएगा भाई, रेडियन में आएगा। अब इसको आप 5 से काट दीजिए तो 5 25 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5 3 15 5 6 30, यानी आंसर आएगा 5 पाई बटे का 36 रेडियन, 5 पाई बटे का 36 रेडियन। कितना आसान है यार, कुछ करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए केवल और केवल कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, और कुछ याद हो चाहे नहीं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो आइए आराम से देखते हैं आगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है आपका -47 डिग्री और साथ में 30 मिनट, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा -47 डिग्री और इस 30 मिनट को पता है क्या लिखा जाएगा, 30 बटे, अब यहाँ पे इसको भी बदलो, इसको भी आप देखो, अभी बताए थे क्या मिनट से रेडियन में जा सकते हो कि डिग्री से रेडियन में जा सकते हो। मिनट से कभी भी डायरेक्ट हम रेडियन में नहीं जा सकते हैं, तो मिनट आया है तो मिनट को पहले हम डिग्री में चेंज कर लें, मिनट को किस में चेंज कर लें, डिग्री में। अच्छा एक बार बताओ, अभी लिखवाए थे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, यानी अगर मिनट को डिग्री में ले जाना है तो 60 से भाग करना पड़ेगा, अभी बताए थे। तो इसको लिख सकते हो 30/60, ये हो जाएगा 30/60, और वास्तव में ये जो तुम्हारा आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा डिग्री में। अब तुम्हारा डिग्री में आ गया, फिर से सुनो साथियों, में डिग्री जो होती है पूरा पूरा भाग होता है, ये जो मिनट होता है दशमलव पार्ट जो बनता है वही उसी को जो है मिनट में चेंज करके लिखते हैं। तो 47 पूरा पूरा हो गया, और यहाँ पे 30, देखो ये 30 मिनट था, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। नोट करो, भी करवाए भी थे कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, उसका उल्टा आ जाए तो 60 से भाग करते हैं। तो 30 दूना 60 बन जाएगा बाबू, यानी बन जाएगा -47 सही 1/2 का, और ये बन जाएगा डिग्री। अच्छा यहाँ से अगर बात करें 47 2 से 14 1 15 तो चौको 8 1 9 बनेगा, माइनस का 95 और बटे का 2, और ये बना डिग्री। लेकिन भाई डिग्री में आंसर नहीं देना है, आपको देना है रेडियन में है, तो आप यहाँ से लिखोगे -95 बटे 2 और गुणे का पाई बटे का 180, गुणे का पाई बटे का 180। अब आराम से देखो यार क्या करना था, कुछ नहीं, बात को समझिए। अभी ये आपका आंसर रेडियन में आ गया, ये आपका आंसर रेडियन में आया है, उसके पहले समझो ये 47 डिग्री था, क्वेश्चन कह रहा है रेडियन में ले जाइए, तो डिग्री से तो हम रेडियन में ले जा सकते हैं, लेकिन मिनट से रेडियन में नहीं जा सकते। तो मिनट से पहले हम डिग्री में आ जाएं,
तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से भाग करते हैं। देखो जो सिंगल डेज मतलब मिनट, इसको हम 60 से भाग कर दिए, टोटल हमारा मान डिग्री में आ गया। अब डिग्री से रेडियन में डायरेक्ट जा सकते हैं। अब ये किससे कैंसिल होगा भाई, 5 से अगर काटें तो 5 एकन्नम 5, 5 9 45 बनेगा, 19 पचे 95। और यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 3 15, 15 3 18 5 36 ये बनेगा। और अब ये बन जाएगा आपका माइनस का 19 पाई, माइनस का 19 पाई बटेगा 36 दूना 72। और किसी से कटेगा भाई देख लीजिएगा, 95 बटेगा 2 माइनस का बना है। अच्छा इसको रेडियन में, और ये आंसर आपका जो आया अब ये आपका रेडियन में है, क्योंकि रेडियन में चेंज हो चुका है। 19 पाई बटे 36 दूना 72 आपका बन चुका है ये। अच्छा आइए अब आगे देखते हैं 240 डिग्री, यार ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है। 240 इसको ले चलना है रेडियन में, पाई बटे 180 से गुना कर दो, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा यहाँ से अगर बात करें तो 6 चौको 24 और 6 तिरिक 18 बनेगा, यानी आंसर आएगा 4 पाई बाई 3। और आंसर जो है भाई ये रेडियन में है चच्चा, आंसर रेडियन में आ चुका है। क्योंकि जानते हैं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, बहुत तरीके से जानते हो, अभी बताए भी थे। लास्ट है 520 डिग्री, कहीं पे लिख लो दो भाई 520 डिग्री, घिसा पीटा क्वेश्चन है। 520 डिग्री लिखा है ना, इसमें क्या करो 520 और गुणे का पाई और बट्टा का 180, 0 से 0 कैंसिल। अब किससे काटें, 5 2 7, 4 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा भाई, चलो 2 से काट दो, 26 दूना 52 है ना, 2 9 18, यानी बन गया 26 पाई और बटे का 9। और आंसर आया है रेडियन में, ये आंसर आपका रेडियन है, ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। दिमाग में फीड कर लो, बार बार याद कर लो, कुछ करना नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, मिनट में है, मिनट को पहले डिग्री में ले जाओ, फिर कंप्लीट डिग्री में आ जाएगा, फिर डिग्री से डायरेक्ट स्विच कर जाओ आप रेडियन में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। 520 डिग्री था यार, 520 गुणे पाई बटे 180 रेडियन में आंसर आ गया 26 पाई। यहाँ से काट दिए, 2 2 दूना 4, 2 छंग 12, 0 0 कैसे 2 18, आपका ये बन गया। तो ये आपके चारों पार्ट थे पहले के, बहुत आराम से कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लगभग 30 मिनट में अभी खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट का कंप्लीट। तो बाबू इसे नोट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, बिना हिचकिचाहट के, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट देखते हैं, बस जस्ट उसका उल्टा है यार, रेडियन माप को डिग्री में बदलिए, यानी जो रेडियन माप है उसको डिग्री में ले जाना है। और बताए थे अभी, याद रखिएगा हमेशा रेडियन से डिग्री में जाने के लिए हमेशा और हमेशा 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो डिग्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिग्री में। तो क्वेश्चन रेडियन में दिया है, ले चलना तुम्हें डिग्री में है, तो यार घिसा पीटा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा है 11 बटे का 16, इसको ले चलना है आपको, किस में ले चलना है, डिग्री में। तो 11 बटे 16 लिखा है, लिखा रहने दीजिएगा। और उसके बाद में गुणे में, देखिए डिग्री में करना है मतलब 180 बटे पाई से, तो कर देंगे 180 बटे पाई, और ये आपका आ जाएगा डिग्री में। किस में आ जाएगा भाई, डिग्री में। अब आंसर आपका डिग्री में बन गया। अब एक बात बताओ यहाँ सर, पाई का मान होता कितना है, 22 बटे 7। पाई का मान जो होता है, पाई बराबर होता है 22 बटे का 7, सारा मान रखेंगे, पाई का मान 22 बटे 7 होता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 11 बटे का 16, 11 बटे का 16, और गुणे का कितना है 180 बटे का पाई। पाई का मान 22 बटे 7। बाबू यहाँ पे बटे का 7 तो लगाएंगे, लेकिन ये बटा का 7 ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाना, तो ऊपर लेकर जाओगे तो बन जाएगा ऊपर गुणे का 7, ऊपर बन जाएगा गुणे का 7, और कंप्लीट मान डिग्री में। अब इसको काट दीजिए, 11 दूना 22, 2 से कटेगा भाई। अब यहाँ से ये अगर 2 से कटेगा तो 2 9 18 90 बनेगा, कितना बनेगा, 90 बनेगा, 2 9 18 90 बना। अच्छा इसके बाद में अगर यहाँ से देखें तो 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, है ना। अच्छा 2 8 16 और 45 दूना 90, 45 दूना 90। सुनिएगा भाई, देखिए 11 से 22 को काट दिए, 11 दूना 22, 2 से 180 काटे 90 आया, 2 से 16 काटे, 2 8 16 और 90 को काटे 45। अब ऊपर बच गया 45 गुणे का 7 बटे का 8, और बन गया डिग्री। हमें नहीं दिक्कत भाई, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, 7 पचे 35 बनेगा 5, हासिल 3 बचेगा, 7 पचे 35 हासिल आपका 3 बचेगा, और 7 चौक 28, 28 3 31, 315 और बटे का 8, और ये आंसर आया है डिग्री में। तो आंसर आप यहाँ भी रोक सकते हो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। 315 बटे 8 डिग्री, 7 पचे 35 के 5,
हासिल 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 आपका 31 बनेगा। डिग्री में तो आ चुका है, लेकिन करते क्या है इसमें फ्रैक्शन जो है बट्टा इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर खत्म करेंगे तो पहले 8 से 315 को भाग दे दीजिए। 315 को 8 से अगर भाग दोगे तो पता है क्या बनेगा, 8 तिरिक 24 बनेगा, 24 और 7 बनेगा 75 आपका बन जाएगा। अच्छा उसके बाद में 8 9 72, 72 बन जाएगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 39 कंप्लीट, यानी इसको लिख सकते हो 39 सही, 39 सही 3/8, 39 सही 3/8, ये है आपका डिग्री में। देखिएगा 39 सही 3/8 डिग्री। देखिए भाई, अरे भाई देखो इसको लिखते हैं 39 सही 3/8। अब 8 से आप 39 का गुणा करोगे और साथ में जब 3 को जोड़ोगे तो 315 आपको मिलेगा, ठीक है ना। 8 से 39 गुणा करोगे, 39 बार गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो 39, 8 9 72 के 2 और 8 3 24, 31 बनेगा, 312 और 12 में 3 ऐड करो 315 आपका बनेगा। तो मतलब अगर ये देखो मिस्र भिन्न में ऐसे लिखते हैं 39 सही 3/8 डिग्री बना। अब इसमें से और करते हैं, पूछो क्या, इसमें लिख देते हैं 39 डिग्री, 39 डिग्री और साथ में ये आपका जो लिखा था इसमें लगाएंगे प्लस और 3/8 डिग्री, 3/8 डिग्री और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3/8 डिग्री। अब इस डिग्री को मिनट में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मिनट में कर लीजिए। पोस्ट आपका आंसर यहाँ भी है, लेकिन हम सोचते हैं भिन्न खत्म हो जाए तो लिखोगे 39 डिग्री, 39 डिग्री। अच्छा 3/8 को अगर देखें डिग्री में था, प्लस लगाना हो लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्लस का 3/8 ये डिग्री है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री का मान 3/8 गुणे 60 तो हो जाएगा गुणे का 60 और साथ में लग जाएगा मिनट। अब आपका ये मिनट बन चुका है। देखो किससे कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 2 चौको 8 और 30, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4 कैंसिल हो जाएगा भाई। देखो 4 दूनी 8 और 15 चौको 60 बनेगा इतना, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई ये कैंसिल होगा, 4 से 4 दूनी 8 और 4 15 में 60 बना, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, 39 डिग्री बना प्लस का 15 तिया 45, 45/2 ये मिनट बना। अभी भी बटा खत्म नहीं हुआ है, भिन्न अभी खत्म नहीं हुई है, इसको भी चेंज करेंगे, ध्यान दो कैसे बाबू, करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है। अच्छा 39 डिग्री पूरा पूरा निकल गया था, 39 डिग्री पूरा पूरा निकल गया था प्लस। अच्छा इससे देखोगे तो 45 को लिख सकते हो 22 दूना 44, 22 सही 1/2 और ये मिनट आ गया। अब इसमें देखो ये 22 पूरा पूरा मिनट है, 1/2 को हम सेकंड में ले लेंगे। अब यहाँ से लिखोगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस का, अब यहाँ भी देखो प्लस का 1/2, 1/2 मिनट है, इसको हम डायरेक्ट ले चलते हैं सेकंड में, तो गुणे का 60 लिख सकते हो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1/2 मिनट में 1/2 गुणे 60। अब ये आ गया सेकंड, तो डबल डैश लगाएंगे। अब यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 30, कितना आएगा 30, यानी आ गया 39 डिग्री। अब प्लस का साइन हटा दो, 22 मिनट और उसके बाद में 30 सेकंड आपका राइट आंसर है। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड यही आपका राइट आंसर है। बाबू क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी आ गया था, लेकिन बट्टे में खत्म करते हैं, बटा ना रहे तो डिग्री को पहले हम चेंज कर देंगे मिनट में, फिर मिनट को चेंज कर देंगे सेकंड में। तो जानते हो यार 1 डिग्री में 60 मिनट, तो डिग्री में है, मिनट में चलने के लिए 60 से गुणा कर दो, मिनट में आ गया। उसमें जो आपके पूर्णांक संख्या उसको रोक लो, जो भिन्नात्मक है उसको ले जाओ सेकंड में, है तो मिनट में। अरे भाई क्या तुम नहीं जानते हो, ये 1/2 मिनट तो है, लेकिन इस मिनट को हमें ले चलना है डिग्री में, तो 60 से गुणा कर देंगे, मिनट ही है 60 से गुणा कर देंगे, ये आ गया आपका, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड आपका राइट आंसर है पहले का। इसी प्रकार दूसरा करेंगे, तो पहला नोट करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, इसमें कोई दिक्कत है कुछ करना नहीं है यार, देख लो फिर से। 11/16 था, 180/22 से गुणा किए, टोटल का टोटल आंसर डिग्री में आ गया। आराम से पाई का मान रखा 22/7, 22/7 रख दिए। उसके बाद में अगर बात करें गुणा किए, फिर 315/8 डिग्री आया, इसको मिस्र भिन्न में बदला तो 39 सेफ दिख रहा है आराम से पूर्णांक। 3/8 था, इसको हम डायरेक्ट मिनट में कर दिए, 3/8 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिए। फिर जो पूर्णांक आया उसको रोक के जो आपका भिन्नात्मक मान था उसमें क्या किए कि फिर 60 से गुणा कर दिए सेकंड में कुछ जाने के लिए। तो इतना आराम से आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अभी 3 पार्ट बचे हैं उनको भी करेंगे, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सेकंड पार्ट साथियों है माइनस का 4 रेडियन, बहुत आराम से करें कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4, तो माइनस को बाहर रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, माइनस को लगा लीजिए। अच्छा 4 गुणे का, इसको ले चलना है डिग्री में 180 और बटे पाई से गुणा करवा दीजिए। अब ये आपका आ गया डिग्री में,
अब यहाँ भी डिग्री में आया, इसमें क्या करेंगे, माइनस ऐसे आगे रहने दीजिए, 4 और गुणे का 180 और बटे में बाबू 22/7 होगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7, लेकिन 22 तो नीचे आएगा और 7 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 4 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4 और 2 करें हम 22 बनेगा, आंसर डिग्री में आया। अच्छा माइनस का, अब यहाँ से देखो आपका बनेगा 7, यहाँ पे अब इसका इसमें गुणा करिएगा, सबका आपस में गुणा करेंगे, उसके में 11 से भाग देंगे। पहले इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए 18 दूना 36 से 360 बनेगा और गुणे का 7 बनेगा और बटे का 11 बनेगा और साथ में डिग्री में आंसर चल रहा है। आंसर तो डिग्री में चल रहा है, ध्यान दीजिए 18 दूना 36 360 गुणे 7 बटे का 11। अब 7 से इसमें गुणा करवा दीजिए, माइनस का 7 से गुणा करवाएंगे, 7 जरे हम 0 होगा, 7 छंग 42 के 2 होगा, हासिल 4 आया, 7 जरे हम 0, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4 आया और 7 त्रिक 21 और 21 में 4 जोड़ेंगे 25 आएगा, यानी 2520 बटे का 11 बना। और ये जो आंसर आया है आपका, ये आपका डिग्री में आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या है, जो यहाँ पे भिन्नात्मक मान देखो बटे का 11 है, खत्म करना है अगर तो पहले डिग्री से मिनट में, कुछ जो मिनट से सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो पहले तो 11 से 2520 को भाग दो, 11 से 2520 को तुम भाग दो, तब पता लगे कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है। तो 11 से 2 बार तो 11 दूना 22 बनेगा, 3 25 बनेगा, 2 उतार लेंगे, फिर 11 दूना 22 बनेगा, 22 बनेगा, फिर यहाँ बनेगा आपका 10 और यहाँ से उतार लेंगे 100 बनेगा। 11 दूना 22, 3 25, फिर 2 उतारेंगे, 11 दूना 22 100। फिर यहाँ से अगर बात करें 11 9 99, 99 बचा बाबू, एक बचा, यानी 299 सही 1/11 लिख सकते हैं। यानी इसका जो है लास्ट में लिखेंगे माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस 299 सही 1/11, और ये सब कुछ डिग्री में है बाबू, डिग्री में नहीं। अब ले चलते हैं धीरे धीरे अलग हम, तो माइनस का 229 बाहर लिख लीजिए, ये डिग्री में कर लीजिए। उसके बाद में क्या है, 1/11, 1/11 डिग्री में ये भी है, डिग्री में ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस डिग्री को हम ले चलना चाहते हैं मिनट में, तो माइनस का 229 डिग्री, प्लस का भी लिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/11 और गुणे का 60, अब ये आ गया मिनट में, क्योंकि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। अब भी दिक्कत है यहाँ पे, देखो 229 माइनस का होगा 229 डिग्री। अब 11 से 60 को भाग दोगे, 11 पचे 55, 5 बार जाएगा, 5 सही, और आपका कितना बचेगा 55 5 7, 5 सही 5/11 आपका हो बनेगा, 5 सही 5/11, और ये बन जाएगा बाबू कितना, अब मिनट बन गया। सुनिएगा, यहाँ से 229 डिग्री था, 1/11 भी डिग्री था, 1/11 को हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिए, तो 11 पचे 55, 5 सही 5/11 बना। अब 5/11 को हम सेकंड में ले जाएंगे, 5/11 को किस में ले जाएंगे, सेकंड में ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री, और ये 5 बाहर कर लो, 5 मिनट और 5/11, 5/11 मिनट तो है, अभी मिनट में ही है, बट इसमें होगा क्या कि जो है जब मिनट को सेकंड में लाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा गुणे का 60। अब ये आंसर सेकंड में आ गया, अब सेकंड में आया तो आंसर हो जाएगा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट। इसको हल कर लीजिए, 5 × 30 कितना आएगा 300, कितना आएगा भाई 300 आएगा, और 300 जब आ जाएगा देखिएगा तो 300 बनेगा, और 300 को तुम्हें भाग देना पड़ेगा, 5 × 300 को 11 से भाग देना पड़ेगा, तो 11 दूना 22, 22 बनेगा 8, और 11 7 77, 77 बनेगा, 77 3 80 बनेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाइए 0, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बनेगा, फिर 8 बने जाएगा, है ना, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 7 70, मतलब ऐसे जाएगा तो आएगा 27.2, दो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27.2 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, 27.2 सेकंड आपका राइट आंसर होगा। देखिए कैसे, अरे भाई यहाँ तक तो निकल गया, सही वाला निकाल दिए, मिश्र भी बना लिए। अब जो ये वाला जो बनता है, जो आपका दशमलव पार्ट है, इसको आप डायरेक्ट कूद जाइए मिनट में 60 से गुणा कर दिए, जो बना यहाँ से 11 पचे 55, 55 5 60, अब 5/11 को सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिए, 300 को 11 से भाग दे दिए, 11 दूना 22, 22 में 8 ऐड होगा तब 30 घटेगा तो 8, फिर 0 ये वाला उतारेंगे, 11 से 77 3 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 दूना 22, फिर 8 बचा 0, तो 11, मतलब ऐसे जाता रहेगा। तो लिख सकते हैं माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27.2 सेकंड, ये आपका राइट आंसर है बाबू। नोट करिए, इसके बाद तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट देखेंगे, टेक स्क्रीनशॉट। साथियों तीसरा पार्ट देखते हैं, लिखा है 5π/3, आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं, रेडियन में है, तो 5π/3 गुणे 180 और बटे का पाई,
किया गया आपका डिग्री में। चच्चा डिग्री में आया बहुत आराम से, 22 पाई कैंसिल, 3 छः 18 60 आया, 6 पंचे 30 कितना आ गया 300 डिग्री। राइट आंसर होगा 300 डिग्री, ये है आपका राइट आंसर है। 300 डिग्री है भाई, ये नहीं 3000 मानो, 300 डिग्री आपका राइट आंसर है। अगला भी यार लिखा है 7 पाई बाई 6, घिसा पीटा क्वेश्चन है। 7 पाई बाई 6 घिसा पीटा खत्म कर दो बाबू। 7 पाई बाई 6 गुणे का, यहाँ से देखो 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपका डिग्री में। क्या हो जाएगा कि पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कैंसिल, 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री आपका राइट आंसर। तो हो गया राइट आंसर आपका डिग्री में आराम से निकल चुका है, डिग्री में निकल चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण मतलब इतनी बार घूमता है बाबू, डिग्री लिखा है लेकिन उससे कहना चाहिए इतनी बार चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है, डिग्री नहीं होना चाहिए। तो 60 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में, ध्यान दो, 1 मिनट में चक्कर या परिक्रमण की संख्या, जो परिक्रमण लगाता है, परिक्रमण जो करता है 360। तो ये बताओ 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में जो परिक्रमण की संख्या है वो 360 है। तो 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या कितना होगा, 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या जो होगी हो जाएगी 360 बटे का 60। 1 सेकंड का भाग हो जाएगा, कम होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा कितना, यानी 6 परिक्रमण करेगा, 6 बार वो घूमेगा, 1 सेकंड में 6 बार घूम जाएगा, 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा। फिर कहता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन कोण का माप बनाएगा। ये कितना, देखो भाई यहां से अगर बात करें तो 6 परिक्रमण लगाया, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण लगाया। अच्छा छोड़ो, अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर में कितना डिग्री कोण बनाता है, एक चक्कर में, चक्कर की संख्या है एक चक्कर में। तो यहाँ से क्वेश्चन कहता है लास्ट में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर, 6 चक्कर। तो अगर हम बात करेंगे तो एक चक्कर में, यहाँ पे लिखोगे एक चक्कर में बना कोण, बना कोण, एक चक्कर में बना कोण बराबर होता है 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में जब घूमता है बाबू ऐसे ना, ऐसे पूरा घूम जाएगा, 360 बना देगा, तो 2 पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन में कह रहा है रेडियन में निकालो, तो चाहे 360 डिग्री लिखो या रेडियन लिखो। एक चक्कर में बना कोण 2 पाई रेडियन, कितने चक्कर लगाता है, परिक्रमण मतलब चक्कर, तो 6, तो 6 चक्कर में बना कोण जो होगा वो 2 पाई गुणे का 6, यानी 12 पाई रेडियन आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा, 12 पाई रेडियन। बाबू ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में परिक्रमण 360 करता है, यानी 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं। अच्छा 1 सेकंड का निकाले क्यों हम, क्योंकि 1 सेकंड में पूछ रहा है कितना कोण बना रहा है, रेडियन बताइए। तो 1 सेकंड पहले पता करें कितना चक्कर लगा रहा है। अगर चक्कर की संख्या, कभी भी कोण पूछे पहले चक्कर पता करो, क्योंकि हम जानते हैं एक चक्कर में 360 डिग्री, तो जितने चक्कर की बात होगी उसमें हम उतने से गुणा करवा देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, चौथा। मान लेते हैं, माना त्रिज्या r, कोण थीटा व चाप की लंबाई, चाप की लंबाई l है, चाप की लंबाई l है। तो बाबू थीटा निकालना है, जो r है वो कितना दिया है, ध्यान से बताइए, देखिएगा 100 सेंटीमीटर, r है 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा l का मान कितना दिया है भाई, l दिया है 22 सेंटीमीटर, l का मान 22 सेंटीमीटर दिया है। और जो थीटा है आपको निकालना है, थीटा हमेशा रेडियन में आता है, क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर l बटे का r है ना। अभी बताए थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर हम अभी बताए थे कि कोण के सामने चाप काट रहा था तब तक त्रिज्या नीचे आ गई, याद करने का तरीका, कोण के सामने चाप काट रहा था तब तक त्रिज्या नीचे आ गई। अच्छा थीटा बराबर l बटे r, वैल्यू को पुट कीजिए, l का मान है 22, r का मान है 100। अच्छा 22 बटे 100, काटना पीटना नहीं है, अभी ये आपका आंसर रेडियन में आया है बाबू, किसमें है, रेडियन में, लेकिन क्वेश्चन रेडियन में नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो हमें तुम आप आंसर दो वो हमें चाहिए कि इसमें डिग्री में बताइए, तो ये रेडियन में है, चलो डिग्री में चेंज करते हैं। तो 22 बटे 100, और अभी बताए थे चच्चा कभी भी रेडियन को डिग्री में ले जाना हो तो 180 बटे पाई, 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और ये आंसर कंप्लीटली हमारा डिग्री में पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा 22 बटे का, एक काम करो यहाँ से इसको कैंसिल तो भी कर सकते हो यार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यानी बन जाएगा 22
बटे का 10 गुणे का 18 बटे का पाई का मान 22/7 होता है। 22 को यहाँ रख लीजिए, 7 नीचे नहीं ऊपर चला जाएगा तो 7 आंसर आ जाएगा डिग्री में। चच्चा 22 से 22 कैंसिल आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल होगा, यहाँ से होगा 7 8 56 बनेगा, और 7 का नम 7 5 12 126 और बटे का 10 और साथ में डिग्री, यानी जब 10 हटाओगे यहाँ से तो पॉइंट आके यहीं पे लग जाएगा, यानी 12.6 डिग्री राइट आंसर होगा। 12.6 आपका राइट आंसर होगा, 12.6 डिग्री राइट आंसर होगा। जैसे आप 10 से भाग दोगे तो दाहिने तरफ से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या माना r, थीटा माना कोण को, और एल माना चाप की लंबाई को। आर और एल दिया था, थीटा पूछ रहा था, लेकिन कभी भी थीटा रखेंगे भी तो रेडियन में ही, और कभी भी आंसर निकलेगा भी तो रेडियन में। अगर रखेंगे तो रेडियन में, निकलेगा तो रेडियन में, और रेडियन से अगर हम बात करें डिग्री में जाने के लिए तो 180/पाई से गुणा करते हैं। तो इतना नोट करिए। अभी 5वां 6ठा 7वां बचा है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो टेक है स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए भाई, लिखा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 40 है तो त्रिज्या 20 होगी। हाँ भाई चलो, कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा भी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या थी। छोटे चाप, दो चाप बनेगा, एक बड़ा बनेगा एक छोटा, तो छोटे चाप की लंबाई बनेगा। तो बता रहे थे भी कोण के सामने चाप काट रहा था, तब तक त्रिज्या नीचे आ गई, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से हम अगर देखें तो मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो व्यास बराबर 40 दिया है, व्यास बराबर 40 है, यानी 2r बराबर 40, 2r बराबर 40, तो r बराबर आएगा 20। r का मान कितना आएगा भाई, r का मान आएगा 20। अच्छा, जीवा की लंबाई कितना दी है, जीवा की लंबाई जो दी है वो भी दिया है 20 सेंटीमीटर, मीटर में बाबू सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर। एक चलो वृत्त तो बनाओ, एक वृत्त जैसे बनाते हो ध्यान दो, एक वृत्त बनाए और यहाँ से हम मान लेते हैं ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी 20, और ये मान लेते हैं हमारी जीवा है भाई छोटी, हाँ ये जीवा है। अब इस जीवा से एक चाप बड़ा वाला बन रहा है इधर का, एक चाप उधर का छोटा वाला बन रहा है, तो ये छोटे वाली की माप चाहिए तुम्हें, तुमसे इसकी माप पूछ रहा है इतने की, ये कह रहा है इसी की माप बताइए, ये चाप की लंबाई क्या होगी। अच्छा, ये 20 है और ये भी अभी आप कहे 20 है, क्योंकि ये जीवा है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, दो परिधियों के बीच की दूरी जीवा होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें तो ये 20, ये त्रिज्या 20, क्या इसको क्या बोलोगे भाई, ये भी तो त्रिज्या ही है। अरे भाई यहाँ से देखो ए, यहाँ पे देखो बी, यहाँ पे देखो ओ, ये ए ओ ए भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, ए बी व्यास, अरे ए बी आपकी जीवा है, तो देखो सब कुछ आपका दिख रहा है यार 20-20। फिर से सुनो, ये जीवा 20 दिया था, ये त्रिज्या 20 दिया था, ये भी मिला दे तो त्रिज्या हो जाएगी, तो देखो सब के सब 20-20, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। तो ये थीटा मान लें, और ये थीटा पता है कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। यह एक समबाहु, सॉरी यह एक समबाहु त्रिभुज है, समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वहां पे जो कोण बनता है सभी कोण 60 डिग्री होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ओ बी बराबर ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। लेकिन चच्चा जो थीटा रखते हैं डिग्री में कहाँ रखते हैं, रेडियन में रखते हैं, तो रेडियन में चेंज कर भाई, हो जाएगा 60 गुणे, चेंज करने के लिए पाई बटे 180, चच्चा से चच्चा कैंसिल 3 बार में, यानी पाई/3, और ये आया आपका रेडियन में, पाई/3 रेडियन। अब चलो निकाल लो यार, अब तो निकल जाएगा। तो जानते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर थीटा बराबर जानते हो एल बटे का आर, लेकिन आपसे यहाँ से निकालना है एल, तो एल बराबर आर थीटा, इम्प्लाई दैट एल को रोकना है तो एल बराबर में लगता है आर गुणे का थीटा बन जाएगा। अच्छा, आर का मान कितना दिया था 20 गुणे थीटा का मान पाई/3, यानी राइट आंसर हो जाएगा 20 पाई बटे 3, 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। पाई का मान रखना चाहते हो तो 22/7 रख के हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई निकालनी है छोटे वाले की, छोटे की, नहीं तो अगर बड़े की निकालनी होती तो थीटा हमारा ये बनता, ये थीटा बनता यार, तब थीटा ये बनता, ये थीटा 60 बना है,
तो ये 60 बना है, तो 360 में से घटाओगे 300 बनता बड़े के लिए 300 लेते, लेकिन कह रहा छोटा, तो छोटा यही तो है। तो ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5वां ये था, नोट करिएगा। छठा थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद इसको रफ करने के बाद बताएंगे। 7वां बताएंगे, तो इतना नोट कर लीजिए बाबू। ये समबाहु त्रिभुज था यार, इसीलिए इतना आसान बना। कभी भी चाप, कोण और त्रिज्या, इसमें संबंध अगर बात करें तो दो हो तो एक निकल जाएगा, तीनों में से दो होना चाहिए, एक को हम निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करिए बाबू, टेक ए स्क्रीनशॉट। ये साथियों क्वेश्चन नंबर हम छठा देखते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाली चाप, यानी वृत्त दो हैं, उनकी चाप की लंबाइयां सेम है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बाबू। यहाँ आप देखिए, दो वृत्त हैं, एक वृत्त इधर है, दूसरा वृत्त इधर है, इनके चाप की लंबाइयां सेम है बाबू, चाप की लंबाइयां सेम है। यहाँ मान लेते हैं चाप ऐसे काट रहा होगा, ये मान लेते हैं चाप की लंबाई ये वाली, इसको हम L1 बराबर L मान लें, और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेंटर है इसका ऐसे, और यहाँ पे हम L2 बराबर L मान लेते हैं, मान लेते हैं दोनों की चाप की लंबाई क्या है, सेम। यहाँ पे कोण θ1 बन रहा है, यहाँ पे कोण θ2 बन रहा है। ये कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। तो देखेंगे L1 बराबर L2 बराबर L माना, ये दिया है, क्या कहता है कि चाप की लंबाई सेम है, लिखोगे चूंकि चाप की लंबाइयाँ बराबर हैं, चाप की लंबाइयाँ बराबर हैं, चाप की लंबाइयाँ बराबर हैं, चाप की लंबाइयाँ बराबर है, ठीक है। अच्छा, कोण जो θ1 दिया है, θ1 कितना दिया है भाई, 60 डिग्री। तो डिग्री में तो रखना नहीं, रेडियन में चलना है, तो 60 गुणे पाई बटे 180 हो जाएगा पाई/3 रेडियन, पाई/3। अच्छा, यहीं पे अगर बात करें θ2 की, तो θ2 बराबर दिया 75 डिग्री, इसको आप रेडियन में ले चलो, 75 गुणे पाई बटे 180, क्योंकि जो थीटा रखा जाता है वो रेडियन में रखा जाता है। तो 15 बचे 75 और 15 बने में 180, यानी 5 पाई और बटे का 12 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे R1 निकालना है, यहाँ पे R2 को निकालना है। चलो R1 वास्तव में हमें चाहिए, जो क्वेश्चन कहता है R1 रेशियो R2, लेकिन पहले R1 निकालें। तो हम जानते हैं थीटा बराबर L/R होता है, θ1 बराबर L1/R1, हमें चाहिए R1, तो R1 बराबर हो जाएगा L1/θ1। चलो L1 का मान क्या है L, क्योंकि चाप की लंबाई सबकी सेम है, L1 L2 सब कुछ L मान ली, बटे θ1 का मान कितना है भाई, पाई/3, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 3L बटे का पाई, किसका मान, R1 का। तो समीकरण 1 मान लो, तो क्या मान लें, समीकरण 1। यहीं पे देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि R2 बराबर हो जाएगा L2 बटे θ2, फार्मूले के मुताबिक L2 बटे θ2, वैल्यू को पुट कीजिए, L2 का मान L है, θ2 का है 5 पाई बटे 12, 12 ऊपर चला जाएगा भाई, तो 12L बटे का 5 पाई आ जाएगा, 12L बटे का 5 पाई। इसको समीकरण 2 मान लो, या समीकरण 2 मान लो, जो इच्छा सो मान लो। अब क्या करो, 1 से 2 को, अरे सॉरी, 1 को 2 से भाग दे दीजिए, 1/2, तो इधर R1 है, इधर R2 है, तो आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर का, इधर देखो 3L बटे पाई है, तो 3L बटे पाई और टोटल का बटे 12L बटे 5 पाई, 12L बटे का 5 पाई। अब इसको जब लिखोगे तो आएगा 3L बटे का पाई गुणे का 5 पाई और बटे का 12L, यही बनेगा भाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कट जाएगा, 3 चौको 12 कट जाएगा, L से L कैंसिल सेम था, यानी आया कितना, 5/4, यानी 5:4 आया R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 आया 5:4, आपका राइट आंसर है। कुछ करना नहीं था यार, R1 R2 का रेशियो पूछ रहा है ना, R1 निकाल लो, R1 बराबर L1/θ1, R2 बराबर L2/θ2। यहाँ पे एक कंडीशन ये दिया है कि चाप की लंबाई सेम है, वहीं से तो आपका फॉर्मेट बन जाता है, चाप की लंबाई सेम है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे, R1 को R2 से भाग दे देंगे, रेशियो निकल जाएगा, जो कि 5:4 आया। तो यहाँ नोट करिए, इसमें कोई दिक्कत है बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, सारा देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो टेक स्क्रीनशॉट भाई। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, दोलायमान मतलब बाबू ये होता है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है, ऐसे है, और इस पे कोई चीज़ बंधी है, और ऐसे ऐसे दोलन कर रही है, ऐसे ऐसे दोलन कर रही है, एक बार इधर को जाएगी,
दूसरी बार ऐसे 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 दोलन कर रही है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो माप होगा, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ये सब की सब त्रिज्याएं तो होंगी, सब बराबर होंगी त्रिज्याएं। ये कोई डोरी होगी, कोई रस्सी होगी, सबकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, फिर कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करता है। अच्छा चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, रेडियन में, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। बाबू ये जो त्रिज्या है दिया है, कोण को निकालना है। ऐसे रस्सी बांध के देखो यार, घरों में किसी चूल्हे में रस्सी बांध के और नीचे कुछ बांध के ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे दोलन करेगा। तो बताओ ये चाप हुआ कि नहीं हुआ? कभी चाप की लंबाई बढ़ जाएगी, कभी चाप की लंबाई घट जाएगी, लेकिन रस्सी तो घट बढ़ नहीं रही है, रस्सी तो उतना ही है। रस्सी जो काम कर रही है उस चाप के लिए त्रिज्या का काम कर रही है। अरे भाई तब भी इधर भी ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे, मान लो ऐसे है, तो इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो रस्सी तो वही है, लेकिन देखो चाप की लंबाई घट बढ़ रही है, तो रस्सी की लंबाई हो त्रिज्या का काम करेगी। तो 75 दिया है, तो 75 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो दिया है, त्रिज्या 75 दिया है, त्रिज्या जो दिया है वो 75 दिया है, 75 सेंटीमीटर वही है 75, उसी को पहचानना है, यानी r बराबर 75 सेंटीमीटर। और तुम्हें थीटा निकालना है, थीटा हमेशा निकालना है रेडियन में निकलता ही है। 3 पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट है चाप की लंबाई अगर l बराबर 10 सेंटीमीटर, l 10 सेंटीमीटर यार, तो दिक्कत इस बात की है, थीटा निकाल लो ना, थीटा बराबर होता है l बटे आर। l का मान कितना है 10 बटे r का मान कितना है 75, 10 बटे 75 भाई। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें सब कुछ सेंटीमीटर में है ना, 5 दूनी 10, 15 बचे 75, कितना आएगा 2 बटे का 15, 2 बटे का 15 क्या है भाई, निकाल लो रेडियन, 2 बटे 15 रेडियन आपका राइट आंसर हो। सुनिए कैसे, अरे भाई आर का मान 75 दिया है, त्रिज्या दिया है, 3 पार्ट है, पहले में चाप की लंबाई 10 बोलता है, उसके नोक द्वारा बनाई गई चाप की लंबाई 10 है, तो 10 हो गया। थीटा बराबर l बटे आर, l का मान 10, r का मान 75, 5 दूनी 10, 15 बचे 5 15 75, 2 बटे 15 रेडियन, आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा रेडियन में ही तो पूछा भाई, किस में पूछा है, उसका माप रेडियन में बिल्कुल। और दूसरा है 15 बटे 15 सेंटीमीटर, अरे यार l बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या दिक्कत है, l बराबर 15 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर l बटे आर से एम्प्लाई दैट हो जाएगा थीटा बराबर l का मान कितना है 15 और बटे r का मान कितना है यार, r का मान 75 है, तो 15 बचे 75, यानी 1 बटे 5 और रेडियन 1 बटे 5 रेडियन, कितना रेडियन 1 बटे 5 रेडियन। अच्छा अगला क्या है 21 सेंटीमीटर, तीसरा है 21 सेंटीमीटर, तीसरा है 21, l बराबर 21 सेंटीमीटर, तो एम्प्लाई दैट थीटा बराबर l बटे आर, 21 बटे आर का मान कितना है 75, 21 बटे 75, 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी 7 बटे 25 रेडियन, 7 बटे 25 रेडियन। तो ये भी आंसर रेडियन में आता ही है यार, आंसर हमेशा रेडियन में आता है, थीटा तो रेडियन में आता ही है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो देखो एल ही तो चेंज कर रहा है, जैसे किसी बच्चे को किसी झूले में, चूल्हे में रस्सी लटका दो, नीचे बना दो, उसमें बैठा के ऐसे झुलाओ, तो कभी कभी ऊपर तक जाएगा, कभी ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। तो ये जो बन रहा है ये चाप की लंबाई है, ये वास्तव में चाप की लंबाई है, दोलन गति है, दोलायमान है, वो दोलायमान है। अगर वो दोलायमान है तो चाप बनता रहेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन जो रस्सी की लंबाई है रस्सी वही रहेगी, रस्सी की लंबाई सेम है, रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी, दोलनी गति चलती रहेगी। और जो चाप की लंबाई है ज़्यादा तेज झुला देगी बच्चे को तो थोड़ा चाप की लंबाई बढ़ जाएगी घट जाएगी, जैसा भी हो वो बदलती रहेगी। चाप की लंबाई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जब चाप की लंबाई बदलेगी तो कोण भी बदलेगा, और जो कोण आता है रेडियन में आता है। तो बाबू ये था 3.1 का धमाका, जो कि कॉन्सेप्ट पहले किए, लगभग 5 से 7 मिनट में कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज को भी खत्म कर दिए हैं, और ये क्लास जो है 50 मिनट में खत्म होने जा रही है। बहुत मज़ा आया, और आपको क्लास कैसी लगी एक बार अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से पहली बार जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिएगा, जेसीसी परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा यार, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ। लगभग सोचता हूँ कि एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज खत्म हो, ढंग से खत्म हो, और मज़ेदार तरीके से कि आपके समझ में भी आए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत आराम से पढ़ाए हैं। 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, और 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, सेकंड वगैरह सारी चीज़ें बता दिए हैं। सब चीज़ों को विशेष तरीके से कॉपी में लिखिएगा, नोट करने के बाद रिवीजन मारिएगा, रिवीजन जहाँ कर लेते हो भाई याद हो जाएगा, क्योंकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। परिपक्व बनेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।